हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलो बच्चे लोग, क्लास 10th आज फिर एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। क्लास 10th का केमिस्ट्री होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो बच्चा नहीं देखा है उसको जा करके फर्स्ट चैप्टर पहले उसको कंप्लीट करो, और उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को पहले फॉलो करो, इसके बाद ही ये चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन द क्लास 10th। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि ये क्लास 10th का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू योर एग्जाम, बिकॉज ऑफ कि इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी, कॉन्सेप्ट बताऊंगी, कुछ ट्रिक भी समझाऊंगी, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीवाईक्यू में विद प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी कौन क्वेश्चन कितना कौन से ईयर में कब तक पूछा गया, टिल 2026 में जो भी पूछा गया वो तक मैं बताऊंगी। ये जो लेक्चर है आप लोगों का स्पेशली 2026 टू 27 बैच के लिए सेशन जो है, ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास चलता है तो वहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब ज़्यादा 3-4 क्लास ले चुकी, 5-6 क्लास। अब ये चैप्टर जो होगा आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लेक्चर जाएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या था, बहुत शॉर्ट में था, बहुत छोटा था। तो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपको पूरे केमिस्ट्री में क्लास 10th में सबसे छोटा चैप्टर था और ईजीएस्ट था। धीरे धीरे ये मॉडरेट टू हार्ड बनता जाएगा, बट आप धीरे धीरे इसको फॉलो करते जाओगे तो ये हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि क्या है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्रिएटिव एजुकेशन ये कहाँ पे है, ऑलरेडी वहाँ पे 6 to 10 तक का बैच चल रहा होता है। तो ये कहाँ पे है, नीम चौक पे है, कहाँ, दरभंगा में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ दिस, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय बेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट। जब हम इस सभी का मीनिंग जान लेंगे तो हो सकता है कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ने में, आई मीन टू से ये आप लोगों के लिए है कि पढ़ने में बहुत इजी हो। क्यों, जब हम किसी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं तो उसके डेफिनेशन को जानने में बहुत इजी लगता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले एक समझना है कि हमारे पास जितने भी केमिकल है, जितने भी केमिकल का कंपाउंड है, अब कंपाउंड क्या होता है ये आपने 9th क्लास में ऑलरेडी जान चुके हैं। कंपाउंड क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल कर करके एक फिक्स प्रोपोर्शनल बाय मास हो, वो एक कोई ग्रुप बनाता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड ऑलवेज प्योर होता है, प्योर एलिमेंट का बनता है, मीन्स जैसे मान लो NaCl, तो Na क्या है, हमारा एक एलिमेंट है प्योर, Cl क्या है, एक एलिमेंट है। जब इसको हमने केमिकली कंबाइन किया तो ये ग्रुप बन गया जिसे हम कहते हैं NaCl, और ये हमारा कंपाउंड कहलाता है। आई होप कि यू ऑल नो अबाउट दिस, बिकॉज ऑफ कि ये 9th क्लास में ये सब चीज़ सिखा दी जाती है बच्चे लोगों को। अगर नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से समझाऊँ। तो दुनिया में जितने भी केमिकल कंपाउंड है, उन सारे केमिकल कंपाउंड को हमने एक ग्रुप में डाल रखा है। क्या क्या हमने एक ग्रुप में डाल रखा है, उस ग्रुप को हमने केमिकल कंपाउंड बोला है। और इस केमिकल कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर हमने 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, एक को हमने एसिड में नाम दिया है, एक को हमने बेस नाम दिया है, और एक को हमने सॉल्ट नाम दिया है। बट ये सब होते क्या है नहीं है, इसके बारे में बहुत डिटेल में तो पढ़ना ही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि मैम एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। मैं आपको बेसिक टू एडवांस समझाऊंगी, थोड़ा सा बेसिक का भी डेफिनेशन दूंगी, थोड़ा एडवांस का दूंगी, क्योंकि आपको बेसिक से कोई मतलब लेना देना है नहीं क्लास 10th में, ज़्यादातर वो एडवांस में ही पूछता है। तो लेट स्टार्ट। क्या करना है हमें, 1 सेकेंड।
थोड़ा सा मैं इसको पतला करूँ, ओके। आ जाओ। तो आपने समझ लिया कि दुनिया में जितने भी केमिकल है उन केमिकल को हमने एक ग्रुप में डाल रखा है, उसे हमने केमिकल कंपाउंड का, और उस केमिकल कंपाउंड को उसके नेचर के हिसाब से हमने क्या किया है, कुछ नाम दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने एसिड बोला है, फॉर एग्जाम्पल हमने बेस बोला है, फिर उसके बाद हमने सॉल्ट बोला है। सबसे पहले ये समझना है कि एसिड होता क्या है, किस तरीके से होता है, क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो कि 115 डिफरेंट, मतलब 115 जो है, जो भी एलिमेंट हमारे पास, 115 तो एलिमेंट है नहीं, इसको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 118 एलिमेंट हमारे पास जो अभी अननोन है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। 118 एलिमेंट जितने हमारे पास नोन है, जो हमारे पास प्रेजेंट है, उनको हमने किसी कंबाइन कर दिया, किसी को हमने मिला दिया, कंबाइन करके कंपाउंड बना दिया। और इस केमिकल कंपाउंड को या इस कंपाउंड को हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको हमने क्लासिफाई किया एक एसिड एक बेस। और जब ये दोनों मिलकर के एक नया चीज बनाता है तो वो बनता है सॉल्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एसिड होता है क्या, मैं थोड़ा सा हल्का सा डेफिनेशन दे देती हूँ, क्योंकि अभी एसिड के बारे में बताऊंगी, आगे मैं समझाऊंगी। व्हाट इज एसिड? तो आपने बचपन में 8 में या 7 में आपने पढ़ा होगा, जनरली ये 7 का चैप्टर होता है। तो एसिड आपने पढ़ा होगा बचपन में कि मैम किसी भी चीज का जो टेस्ट होता है ना, वो सॉर होता है, वो हमारा एसिड कहलाता है। ठीक है मैम, ये हमने जान लिया कि अगर कोई चीज है खट्टा है तो उसे हमने एसिड कहा। तो एसिड आया कहाँ से? तो एसिड आया है एसर वर्ड से। एसर वर्ड क्या होता है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉर। तो कोई भी चीज जिसका टेस्ट अगर खट्टा हो, सॉर हो, उसे हम एसिड कहते हैं। क्या मैम ये इतना इनफ है जानने के लिए कि ये एसिड बस हम टेस्ट कर लेंगे? क्या सारे के सारे एसिड को मैं टेस्ट करके बता सकता हूँ? नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आप बता सकते हो, क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा हाईली डेंजरस भी होते हैं और एसिड नॉर्मल भी होता है। तो आपको इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो इसका क्या रीज़न है कि नहीं बता सकते हैं? क्योंकि ये हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी डेंजरस भी फील होता है, कभी कभी नॉर्मल भी होता है। तो थोड़ा सा मैं एक और बात बता दूं कि एसिड के टाइप्स कितने होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसिड। तो हमें सबसे पहले समझना है टाइप्स ऑफ एसिड। तो एसिड कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। एक होता है हमारा वीक एसिड और एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक होता है हमारा वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। वीक एसिड इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड और इसे हम कहते हैं हम इन ऑर्गेनिक एसिड। वीक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एडिबल एसिड और इसे हम कहते हैं हम इनएडिबल, मीन्स कि इसे हम मिनरल्स एसिड कहते हैं, मिनरल्स एसिड भी कहते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी की बुक सामने में रख सकते हो या अपने बाद में ये नोट्स देख सकते हो। तो वीक एसिड को हमने क्या नाम दिया है? ऑर्गेनिक एसिड, एडिबल एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने क्या नाम दिया है? इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल्स एसिड। इसको एक और नाम और देते हैं लैब एसिड। क्यों? क्योंकि इसको प्रिपेयर किया जाता है लैब में। आप बोलोगे मैम हम बचपन से एक पढ़ते हैं HCl, हमारे पेट में भी पाया जाता है, स्टमक में भी पाया जाता है। हाँ ठीक है, पाया जाता है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं और ये लैब में भी रेडी किया जाता है। इतनी बात समझ में आया आपको कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक ऑर्गेनिक होता है और ऑर्गेनिक मीन्स ऐसा चीज जिसे हम नेचर से हम ऑब्टेन करते हैं, जो हम नेचुरली जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे प्लांट वगैरह से आप लेकर के ऑब्टेन करते हैं। मैम हमें इसका एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। चलो वीक एसिड कर लेते हैं। वीक एसिड को क्या कहते हैं, एक और नाम बताओ? वेरी गुड, ऑर्गेनिक एसिड, नॉट इनऑर्गेनिक, जस्ट ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सब के बारे में आगे पढ़ाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आप दही खाते हो, ठीक है, कर्ड खाते हो, तो दही से पहले ये मिल्क रहता है और मिल्क कैसा होता है? स्वीट होता है और स्वीट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जैसे ही दही खाते हैं तो ये हमें टेस्ट में कैसा लगता है? सॉर। और मैंने अभी जस्ट कहा था कि सॉर हम किसे बोलते हैं? अगर कोई चीज सॉर है या खट्टा है, वो अपना नेचर क्या बताएगा? एसिडिक बताएगा। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? बचपन से पढ़ते आए हो एक वर्ड हमेशा बोलते हैं, और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसी तरीके से मान लो कि ये टोमेटो हो गया,
ये उसमें क्या पाया जाता है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बताओ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं टैमरिंड की बात करती हूँ, टैमरिंड बोल दो, इमली की बात करती हूँ, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। अगर मैं एप्पल की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। ये सब आगे लिखा हुआ मैं बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई सा भी सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट मतलब सारे के सारे खट्टे फ्रूट है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बहुत सारे, जैसे टी हो गया उसमें टैनिक एसिड पाया जाता है, जैसे बटर हो गया उसमें ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। तो वो एसिड जिसे हम खा सकते हैं, एडिबल होता है, उसे हम वीक एसिड कहते हैं। क्लियर। थोड़ा सा एक एग्जांपल और कि मैम स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिसे हम खा नहीं सकते, ये लैब में तैयार किया जाता है, बहुत ज्यादा ये हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन से पढ़ा होगा H2SO4, और इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में कई बार रिपीट किया। H2SO4, फिर पढ़े हो HCl, फिर आपने पढ़ा है HNO3 पढ़ा है, HNO3 पढ़ा है। तो ये सारा का सारा क्या है, हमारा सारा एसिड है। बहुत सारा एसिड आता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है एक एक करके। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैम एसिड तो समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस वीक क्या होता है, बट ये बताइए कि हाउ वी कैन डिटरमाइन, क्या सिर्फ हम ओनली टेस्ट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं सारे एसिड को, तो क्वेश्चन आएगा बड़ा सा नो। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला हाईली डेंजरस होता है। अगर एसिड आपने सुना होगा किसी के चेहरे पे या किसी के बॉडी पे या कहीं पे गिर जाता है तो उस जगह को डेंजरस तरीके से एकदम खत्म ही कर देता है, तो हम नहीं कर सकते। तो व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ रिलेटेड टू दिस, इसका सॉल्यूशन ये है, इसे जानने के लिए कुछ हमें इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो इस हमें थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में जानना कि व्हाट इज इंडिकेटर्स। तो समझना है कि इंडिकेटर्स है क्या। पहले ये समझना है कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स का ही मतलब होता है कि वो क्या बताएगा, इंडिकेट करेगा। किस चीज को इंडिकेट करेगा भाई? इंडिकेटर किस लिए यूज करेंगे? या तो मुझे एसिड के बारे में जानना है या हमें बेस के बारे में जानना, ठीक है। तो इंडिकेटर समझ में है कि इंडिकेटर्स क्या होता है। ओके, अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करते हैं। कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स एंड द सेकंड होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स वो होते हैं जिसे हम खुद तैयार करते हैं, और नेचुरल वो होता है जो नेचुरली तरीके से हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, हल्दी के बारे में, टर्मरिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हल्दी के बारे में पढ़ा होगा। फिर आपने चाइना रोज के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने रेड कैबेज के बारे में, सब मैं बताऊंगी अभी, रेड कैबेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर मान लो कि आपने क्या पढ़ा है, ये और भी सारे होते हैं और सब बता सकती हूँ। हाँ, हिबिस्कस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, हमारा नेचुरल लिटमस पेपर, सॉरी नेचुरल क्या है हमारा, इंडिकेटर। बट एक इम्पॉर्टेंट ये आता है, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक नेचुरल इंडिकेटर इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं क्या, लिटमस पेपर। इसके बारे में आप बहुत पढ़ोगे, लिटमस पेपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो लिटमस पेपर ये भी एक नेचुरल है, ठीक है। तो नेचुरल में कौन कौन कैसा कैसा है, तो पहले हम थोड़ा सा मैं आपको PDF के थ्रू समझा देती हूँ कि कहाँ गया मेरा बात, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे, व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर किसे कहते हैं हम? तो इंडिकेटर हम किसे कहते हैं बताओ जरा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ओके, ज्यादा ही छोटा हो गया, ओके। व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया है, फिर आपको समझना है। इंडिकेटर एक ऐसा डाई होता है या एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो चेंज कर देता है, ठीक है, बता देता है कि इसकी क्या प्योरिटी है क्या नहीं है, मतलब वो एसिड है या वो बेस है। ये कोई सामान होता है, कोई डाई होता है, उससे वो बता देता है। इंडिकेटर हमें बताता है, किसी भी चीज के स्टेट को बताता है, ठीक है, कि वो क्या है, उसके टेस्ट को बताता है, या तो वो एसिड हो सकता है या वो बेस हो सकता है, और ये किसी भी तरीके से बता सकता है। तो बहुत सारा मैंने बताया, अभी 2 तरीके का मैंने बताया, नेचुरल बताया एंड आर्टिफिशियल बताया।
नेचुरल में बहुत सारा मैंने यूज़ किया है, इसमें उतना नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। मैं थोड़ी देर के बाद दूसरा पीडीएफ से दिखाऊंगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल क्या है, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। बोर्ड पे मैंने बच्चों को, हाँ तो ये देखो, ये मैंने अपनी क्लास में, जो मैंने क्लास लिया है उसका मैंने फोटो ले लिया था। ठीक है, ताकि मैं समझा सकूँ। ओह शिट, ये रहा। ये देखो, मैंने समझा रखा है। एसिड के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि एसिड है क्या, बेस क्या है। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ये मैंने बताया है एसिड, ये हो गया कंपाउंड, और इसका कलर क्या हो गया, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, एंड ये हो गया सॉल्ट। तो ये क्या है, एक तरीके का कंपाउंड है, और इसको हम क्या जानते हैं, एक इंडिकेटर से जानते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडिकेटर में मैंने क्या बताया आपको, टर्मरिक बताया है, रेड कैबेज बताया है, लिटमस पेपर बताया, और चाइना रोज बताया। तो अगर मैं टर्मरिक की बात करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाला एसिड, ठीक है, और ये है बेस। ठीक है, जैसे मान लो कि आप एसिड को, टर्मरिक को किसी एसिड में डालोगे, कोई सा भी, मान लो कि थोड़ा सा हल्दी ले लो यहाँ पे, और उस पे लेमन का रस डाल दो, क्योंकि लेमन भी, उसमें जूस जो है वो क्या है, एक एसिड है। तो उसमें देखना है कि आप कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। देखो यहाँ पे लिखा नो कलर चेंज। ठीक है, अगर वही अगर बेस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल बेस किसे कहेंगे मैम, तो हो गया जैसे आपके घर में साबुन, सरफ, जो भी चीज, जो भी डिटर्जेंट आता है, वो एक बेस का फॉर्म होता है। बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसमें डालेंगे तो कैसा बनेगा, वो रेडिश ब्राउन बनेगा। फिर रेड कैबेज आता है, एक कैबेज होता है जो कि बहुत सारे कलर का होता है, तो बंदा गोभी एक रेड वाला भी आता है। अगर एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर देगा, और बेस पे डाल दोगे तो वो ग्रीन कलर देगा। आप अपने एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो। ये लिटमस पेपर के बारे में थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगी। चाइना रोज होता है, तो चाइना रोज के बारे में आप कमेंट में बताना कि कौन किसमें क्या कलर देगा। समझ में आ गई थी बातें। तो अब दूसरा हम क्वेश्चन, दूसरा मैं पेज ले रही हूँ समझाने के लिए। ये मैंने समझा रखा, ठीक है, ओके। ये समझ में आना नहीं है, क्योंकि बच्चे की बदमाशी है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये हूँ तो इधर हटा दूँ। अब आ जाते किसके बारे में, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर किसको कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर उसे कहते हैं जो नेचर से मिलता है। तो नेचुरल इंडिकेटर में आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने एक बताया था लिटमस पेपर के बारे में, अभी मैं लिटमस पेपर के बारे में बताऊंगी मैं आप लोगों को कि लिटमस पेपर क्या है, किस तरीके से है, क्या है। तो ये लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर हमें कहाँ से मिलता है, ये प्लांट से मिलता है। कौन से प्लांट से मिलता है, तो लाइकेन प्लांट से मिलता है। और ये एक बहुत अच्छा बेस्ट इंडिकेटर होता है। किसका होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे ये लाइकेन प्लांट नहीं होता है। क्या पढ़ा रही हूँ मैं, लिटमस पेपर किससे ऑब्टेन किया जाता है, लाइकेन प्लांट से। इसको कुछ लोग लीचेन भी पढ़ते हैं, लीचेन भी पढ़ सकते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, ये बेस्ट इंडिकेटर होता है किसका, पॉल्यूशन का। जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे ये नहीं होता है। अब बात करते हैं हम क्या, टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के कितने टाइप्स होते हैं, तो मोर देन 8 होता है, जो कि ये लैब में काम आता है। हम लोगों को उतना काम करनी है, हमारे लिए बस 2 ही इम्पोर्टेंट है।
तो मैंने क्या बताया, एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, रेड लिटमस पेपर होता है और एक हमारे लिए ब्लू लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर बनते कैसे, प्लांट होता है, लाइकिन प्लांट होता है, उस प्लांट को क्या करो, लिया जाता है, उसको पाउडर बनाया जाता है, जैसे पेपर रेडी किया जाता है बस वैसा ही बनता है। ये पेपर इस तरीके से, लिटमस पेपर इस तरीके से बनता है। लेकिन ये याद रखना है कि आपको जो नॉर्मल वाटर होता है ना, नॉर्मल वाटर में ये कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं देता, ये तो एसिड में ही काम करेगा, ये बेस में काम करेगा। तो ब्लू, अगर मान लो कि ब्लू लिटमस पेपर अगर हम ले रहे हैं और ब्लू लिटमस पेपर को हमने क्या डाल दिया, एसिड में डाल दिया, तो वो हमारा कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डाल दिया तो उसमें नो चेंज हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं। तो बिफोर ब्लू, बिफोर बेस, ठीक है, नो चेंज। रेड वाले में अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड एसिड का साइन कैसा होता है, डेंजर होता है, तो डेंजर रेड कलर होता है। और अगर रेड लिटमस पेपर को आपने एसिड में डाला तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और वही बेस में डाल दोगे आप तो कैसा बन जाएगा, वो ब्लू कलर बन जाएगा। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिटमस पेपर होता है उसका नेचुरल कलर कैसा होता है, कई बार पूछा गया नेचुरल कलर। तो ये याद रखना कि नेचुरल कलर इसका पिंक होता है, पिंक कलर का होता है, लेकिन इसमें कुछ डाइज वगैरह मिला करके इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं, फोटो पे ध्यान नहीं देना भाई लोग, क्योंकि थोड़ा बच्चे लोग की बदमाशी है ये। ठीक है, उन लोग का ट्यूशन पे इलाज हो जाएगा कल। तो आ जाओ हम बात करते हैं किस पे, लिटमस पेपर पे। समझ में आ गया, एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि लिटमस पेपर कहते किसे हैं। तो लिटमस पेपर किस चीज से मिलता है बाबू, लिटमस पेपर एक प्लांट से मिलता है, उस प्लांट का नाम क्या है, तो प्लांट का नाम है लाइकेन। लाइकेन बोलो या लीचेन बोलो, बतवा एक ही है, ठीक है, लाइकेन होता है। ये कैसा होता है, ये पॉल्यूशन फ्री जगह पे होता है, जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री होगा तो इसको बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन कहा जाता है। लिटमस पेपर लैब में बनाया जाता है, मेनली दो तरीके का होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैं बेस में डालूंगी, बेस में डालूंगी तो इसमें कोई भी कलर नहीं देगा। अगर रेड लिटमस पेपर को आप एसिड में डालोगे तो कोई कलर नहीं देगा, नो कलर। और वही अगर बेस में डाल दोगे तो फिर वो ब्लू कलर देगा, इसको याद रखना है आप लोगों को। अब आ जाते हैं कौन सा, आर्टिफिशियल तरीके से, कि कौन सा कौन किस तरीके से हमें जानना, ठीक है। चलो आ जाओ फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ये रहा। ये क्या है हमारा, अब इसको ध्यान देना है आपको कि मैंने आपको रेड के बारे में बता दिया, ब्लू के बारे में बता दिया, क्या मैंने बताया। तो एसिड जो होता है वो ब्लू कब हो जाता है, जब हम ब्लू से टू रेड हो जाता है, इसी में जब एसिड में जब डालेंगे, अगर ब्लू लिटमस है तो वो रेड हो जाएगा, और अगर बेस में डाल रहे हैं हम तो वो रेड में टर्न हो जाएगा, कैसा, ब्लू में। इसमें मैंने बता दिया। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसके अलावा भी कोई और भी सॉल्यूशन है, ये सब एग्जांपल से, मैं बाद में एग्जांपल समझाऊंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिकेटर कितने तरीके का होता है, दो, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक जिसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। नेचुरल में आपको मैंने लिटमस के बारे में बताया, टर्मरिक के बारे में बताया, रेड कैबेज के बारे में बताया, इसको याद रखना है। सिंथेटिक में दो होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फेनोफ्थलीन, इसको याद रखना आपको, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन होता है। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। नेचुरल वाला इंडिकेटर समझ में आया, आर्टिफिशियल वाला समझ में आया, मैं थोड़ा स्लो स्लो ही समझा रही हूँ ताकि आप बेस्ट तरीके से समझो, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो आ जाओ मैं सिखाती हूँ अब आप लोगों को क्या, ये आर्टिफिशियल वाला कौन सा, नेचुरल हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल के बारे में कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर कितने होते हैं। तो मैंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंडिकेटर। फर्स्ट आपको याद रखना कौन सा, फेनोफ्थलीन, इसका स्पेलिंग थोड़ा अलग ही लिखा था, आपको याद रखना है, ठीक है, फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन थोड़ा बोलने में भी अलग लगता है तो आपको याद रखना, एक तो फेनोफ्थलीन होता है और दूसरा आपको याद रखना है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज याद रखना है, ठीक है, मिथाइल। फेनोफ्थलीन का रियल कलर कैसा होता है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका कोई कलर नहीं होता मैम, ये कलरलेस होता है, नो एनी कलर, ये कलरलेस होता है। तो मैम अगर एसिड में डालेंगे और बेस में डालेंगे तो कैसा कलर देगा, जब आप इसको एसिड में डालोगे, किसमें डालोगे, एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस होगा, मतलब नो कलर,
जैसा दिखेगा वैसा ही रहेगा, ये कलरलेस है तो कलरलेस है। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेता है पिंक कलर। ये याद रहेगा। फेनोफ्थलीन से याद रखना कि फेनोफ्थलीन बेस में क्या देगा, पी देगा, P4 फेनोफ्थलीन और P4 पिंक याद रखना आपको, इसमें एसिड में नहीं देता। मिथाइल ऑरेंज में अगर मैं बात करती हूँ कि इसका कलर कैसा होता है, तो ये ऑरेंज लिखा था, ये ऑरेंज कलर का ही रहता है। अगर मैं बात करती हूँ इसका, अगर मैं एसिड में बात करती हूँ और बेस में बात करती हूँ, अगर मैं एसिड में बात करूंगी तो ये कैसा कलर देगा, रेड कलर देता, और ये बेस में कैसा कलर देता है, येलो कलर देता। आई नो कि तो थोड़ा आप लोगों को हेवी लग रहा होगा कि हाँ ये कैसे याद करना है, नहीं करना, एक दो बार आप रिवीजन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, सही है या गलत है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया तो मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया कि फेनोल्फथालीन क्या होता है, किस तरीके से होता है, इस चीज को मैंने आपको समझा दिया। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा कलर देता है। तो ये रहा आपका इसके बारे में, फेनोल्फथालीन के बारे में और मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो इसको याद रखना कि फेनोल्फथालीन कैसा कलर देगा हमें मैम, तो पिंक कलर देगा। पिंक किस में देगा, बेस में देगा। एसिड में देगा क्या, नो, कोई कलर नहीं। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो ये एसिड में कैसा देता है, तो एसिड खतरनाक होता है, डेंजरस साइन होता है, रेड होता है, तो ये रेड कलर देगा। और बेस में कैसा देगा, तो ये येलो कलर देगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके बारे में, थोड़ा सा हमने डेफिनेशन बताया कि व्हाट इज एसिड। फिर एसिड को हमें कैसे जानना है, कैसे इंडिकेट करना है, तो इंडिकेटर से जानना है। इंडिकेटर कितने तरीके का होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, एक वर्ड है इसको समझना पड़ेगा आपको, कंसंट्रेशन और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, क्या समझना है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड समझना। चलो आ जाओ, समझाती हूँ मैं आप लोगों को। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मुझे करना है। ओके, आ जाओ, ये हो गया हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंसंट्रेट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डाइल्यूट। एक वर्ड समझना है, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। सिंपल सा लैंग्वेज में बताऊं तो ये हो जाएगा, सिंपल सा लैंग्वेज में इसको गाढ़ा बोलते हैं। गाढ़ा समझ रहे हो क्या होता है, और इसको मैं बोल सकती हूँ कि पतला, पतला होता है। अब वो थिन वाला पतला नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो मिल्क मैन आता है या जो भी इंसान मिल्क देता है, तो वो हम क्या बोलते हैं, उससे जब हम लेते हैं तो वो हमेशा क्या देगा, जो पानी मिला के ही देता है, तो वो थोड़ा पतला टाइप का दे देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम चाशनी बनाते हैं वो कैसा रहता है, गाढ़ा टाइप का रहता है। क्लियर हो रहा, यहाँ पे एक वर्ड आता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक आता है सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्या आपने इसके बारे में जान रखा ऑलरेडी, ये 9th क्लास का सारा टॉपिक है। सॉल्यूट का मतलब कम होता है, कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में। ये सब याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत करेगा ज्यादा अमाउंट में। अब कैसे याद रखें मैम, सॉल्यूट कम होता है ज्यादा, देखो इसमें स्पेलिंग क्या है, कम है, इसमें स्पेलिंग क्या है, ज्यादा है। जिसमें ज्यादा स्पेलिंग है समझ लेना कि वो अमाउंट में ज्यादा। सॉल्वेंट हमेशा कैसा होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अगर मान लो आप क्या बोलते हैं, लेमन वाटर बना रहे हो या चीनी पानी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें हमेशा पानी क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन चीनी क्या होता है, कम होता है। तो जिस चीज में अगर सॉल्यूट ज्यादा दे देंगे उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। और जिसमें सॉल्यूट बहुत कम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। मैम नहीं समझ में, फिर से समझाइए। चलो ठीक है, मैं समझाती हूँ। ये सॉल्यूट समझ में आ रहा, और ये डाइल्यूट समझ में, सॉल्वेंट समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसंट्रेटेड, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डाइल्यूट, बार बार नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो कंसंट्रेट का मतलब मैंने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल कि ये मान लो ये वाटर है, ठीक, इसमें भी मैंने वाटर बना दिया। ये क्या है मेरे लिए, ये वाटर है, ओके, ये भी मेरे लिए वाटर है। मैंने ये बीकर ये हो जाएगा, ये बीकर भी हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या मिला दिया है, इसमें मैंने मिला दिया है क्या, 100 ग्राम, 100 ml वाटर है। ठीक है, कितना ml वाटर है, 100 ml वाटर है, और मैंने इसमें मिला दिया 300 ग्राम शुगर मिला लिया। समझ में आ रहा है, 300। अब एक बात बताओ, ये जो 300 ग्राम मैंने शुगर मिला है, एक बात बताओ, ये पानी कैसा होगा, एकदम गाढ़ा होगा, एकदम बहुत ज्यादा चाशनी जैसा दिखेगा, थिक थिक लगेगा पानी, मतलब चीनी ज्यादा है और पानी कम है। लेकिन यहाँ पे मैंने 100 ml वाटर में मैंने क्या किया, 20 या
30 ग्राम मैंने शुगर डाला, 20 या 30 ग्राम मैंने शुगर, तो ये कैसा नॉर्मल लगेगा, हाँ भाई ठीक है शुगर बहुत कम है, तो ये डाइल्यूट हो गया और ये कंसंट्रेटेड हो गया। आई होप कि समझ में आएगी। तो दूसरा एग्जाम में मैम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड पढ़ना कैसे है, हमें कब पढ़ना है, तो ध्यान दो, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट ये हमेशा हम एसिड के वर्ड में यूज करेंगे। जब भी मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को ये वर्ड एसिड एंड बेस में यूज करेंगे। कभी भी रिएक्शन कराते हैं ऑलवेज हम यूज करते हैं डाइल्यूट एसिड, ऑलवेज वी यूज डाइल्यूट एसिड। क्यों? अगर कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या आपको ये वर्ड समझ में आया कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है? हाँ मैम समझ में आ गया। तो आगे आप पढ़ाइए, आ जाओ यहाँ देखो क्या मैंने लिखा है। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर बहुत कम अमाउंट में वाटर डाल रहे हैं मतलब सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। मैंने दोनों लैंग्वेज यूज किया। कंसंट्रेटेड एसिड हमेशा डिक्रीज करता है किसको? अब इसको छोड़ दो पहले, अब आ जाओ यहाँ पे दूसरा कौन सा? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट कब मैं बोलूंगी आपको? डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड ऐसा है विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर, इसमें पानी मतलब सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, और सॉल्यूट कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो नींबू पानी बनाते शरबत वगैरह बनाते हो उसकी बात हो रही है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हमें, वो हमेशा बोर्ड में पूछता है कि जब हम लोग एसिड को मिलाते हैं क्या करते हैं? जब एसिड को हम लोग मिलाते हैं तो वाटर में एसिड डालते हैं या एसिड में वाटर को डालते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये याद रखना हमेशा, ऑलवेज वी फॉलो एसिड टू वाटर। क्या करते हैं? एसिड टू वाटर, AW याद रखना। एसिड को हमेशा वाटर में मिलाते हैं क्योंकि अगर वाटर मिलाएंगे एसिड में तो ये बहुत ज्यादा हाईली क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलेगा और बर्निंग कॉज कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा एसिड हम अकॉर्डिंग टू वाटर हम उसमें डाल सकते हैं जितना यूज हो सकता है, तो हम इसको ध्यान रखते हैं। तो ये याद रहेगा आप लोगों को। चलो बहुत अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है। आ जाओ, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, ठीक है, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड जब हम डालते हैं, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर? बताओ, ये क्वेश्चन दे दिया है और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बाबू, कितनी बार पूछा गया है इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझो कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम एसिड डालते हैं तो क्यों रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा एसिड को ही डालना चाहिए वाटर में? तो ये याद रखना, मैंने बता दिया है कि ये कैसे प्रोसेस, जब हम मिक्स करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को तो वो कैसा होता है विद वाटर, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, पॉसिबल मतलब जलने वगैरह से बचने के लिए हम अपने बीकर में इसको डालते हैं। चलो ये तो हो गया बात खत्म। अब आ जाओ मैं मेन पॉइंट पे। हमें बहुत देर से, आप इतने देर से 20-25 मिनट से पता नहीं क्या क्या ही पढ़ा रही है, कोई बात नहीं, ये सारी इंपॉर्टेंट मैंने बताया। अब मुझे पढ़ना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्या मैम सिर्फ टेस्ट करके हम बता सकते हैं? तो हाँ भाई टेस्ट करके बता, ओनली टेस्ट करके नो। दूसरा, जो भी मेरे पास इंडिकेटर आएगा उस इंडिकेटर से हम बता सकते हैं। इंडिकेटर भी आपने बताया दो, एक आर्टिफिशियल बताया, आप अपने नेचुरल बताए। आर्टिफिशियल में आपने क्या क्या बताया? एक मिथाइल ऑरेंज बताया और एक अपने फिनोफ्थलीन बताया। फिनोफ्थलीन कैसा देगा? एसिड में कलरलेस देगा मैम, और हमें बेस में कैसा देगा? पिंक देगा। ये कैसा देगा? तो रेड और येलो देगा, अपना देख लेना। नेचुरल वाला में आपने क्या क्या बताया है? आपने बताया है टर्मरिक बताया है, रेड कैबेज बताया है, फिर क्या बोलते हैं आपने लिटमस पेपर बताया। लिटमस पेपर किस चीज से मिलता है? तो लाइकेन प्लांट से मिलता है। मेरे साथ साथ रिवीजन किया करो। बट एक और चीज है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि एक और थर्ड टाइप क्या है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर का। चलो उस पर भी मैं बात करती हूँ। इंडिकेटर मैंने क्या बताया आपको? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, फर्स्ट नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, याद होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल में आपको मैंने बहुत सारा बता दिया, आर्टिफिशियल में मैंने बताया एक मिथाइल ऑरेंज बताया और एक फेनोफ्थलीन बताया। तीसरा आता है हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ये पूछता है पीएच स्केल।
क्या आता है, पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या है ध्यान समझो, स्मॉल पी कैपिटल एच आता है। 1 सेकेंड, चलो मैं यहाँ पे लेती हूँ पी, ठीक है, और एच, इसको कहते हैं स्केल। पीएच स्केल क्या है, 1909 में एक इंसान था जिसका नाम था सोरेनसन, ठीक है। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मत बोलना कि मतलब मैम कुछ भी पढ़ा रही है, और ये क्वेश्चन आता भी। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, पहली बार उन्होंने ही इस चीज की डिस्कवरी करके बताया कि क्या पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्राइड या पोटेंशिया ऑफ हाइड्राइड। याद रखना आपको, ये पूछता है कि पावर ऑफ हाइड्राइड क्या होता है या पोटेंशिया ऑफ हाइड्राइड क्या होता है, इसको याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो आ जाते हैं हम कि ये क्या है, मतलब समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि ये इसको किसने ढूंढा था, डिस्कवरी किया था, तो 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को डिस्कवरी किया, ठीक है। अब आ जाओ, ये स्केल है तो स्केल पे तो कुछ तो न्यूमेरिकल नंबर दिए होंगे, तो उन्होंने कहा कि यह इस तरीके से हम एक स्केल देते हैं, और स्केल में उन्होंने कहा कि 0 to 7 और 7 to 14, ठीक है, 7 to 14। उन्होंने कहा 0 to 7 के बीच, एग्जैक्ट 7 नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा न्यूट्रल को बताता है। न्यूट्रल मतलब नो एसिड एंड नो बेस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से 7 से पहले तक आ जाए, ये हमें ऑलवेज क्या बताएगा बाबू, ये एसिड बताएगा, क्या बताएगा, एसिड। और यहाँ आप फ्रॉम 7 मतलब 7.1 2 3 कर करके टिल 14 तक ये बताता है आपको बेस, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि इसको मैं फिर से एक सेगमेंट में डिवाइड कर दूंगा। जैसे जैसे हम नियर आएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे मान लो 3.5 मैंने दे रखा है, और यहाँ पे मान लो मैंने 10.5 दे रखा है, मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नियर टू 0 आएंगे फ्रॉम 7, जैसे जैसे नियर टू 0 आएंगे वैसे वैसे हमारा एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। और जैसे 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 आप फ्रॉम 0 टू नियर 7 आओगे तो वो वीक होगा। इट मीन्स कि यहाँ से वीक एसिड है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको याद रखना है आपको कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कि यहाँ से वीक एसिड है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, आप जितना कम नंबर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल HCl कितना होता है, 1.5 होता है या 1.6 होता है या 1.7 होता है। ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर मैं वहीं पे बोल दूँ 5.6 बोल दूँ तो मैम ये वीक एसिड हो जाएगा, मतलब ये एडेबल एसिड है। वीक एसिड मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या होता है, मैंने खाने वाला बताया था। जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे मान लो हमारा ब्लड हो गया, जैसे मान लो यूरिन हो गया, तो ये सब क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, कम एसिड होता है। तो ये याद रहेगा कि जैसे जैसे हम क्लोज टू 7 जाएंगे वीक एसिड होगा, और जैसे जैसे क्लोज टू 0 आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन इस केस में अगर मैं बेस की बात करती हूँ तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है। बेस के क्या ऑपोजिट हो जाता है कि जैसे जैसे आप क्लोज टू 7 आओगे, ठीक है, क्लोज टू 7 आओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, वीक बेस। अब देखो क्लोज टू 7 क्या हो रहा था हमारा, क्लोज टू 7 क्लोज टू 0 कैसे आ रहे थे, 7 फ्रॉम 0 आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन यहाँ क्या कर रहे थे हम, क्लोज टू 7 जा रहे थे, मतलब फ्रॉम 0 to 7। अगर फ्रॉम 0 to 7 जा रहे हैं तो वीक हो रहे हैं, और 7 to 0 जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब जितना कम नंबर उतना ही हाईली एसिडिक होगा। और बेस में अगर बोला जाए जितना ज्यादा नंबर उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर 7 to 14 की तरफ जा रहे हैं बाबू, 14 की तरफ, अगर मान लो किसी का 13.5 हो जाएगा तो वो हमारा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगी NaOH होता है, KOH होता है, सब मैं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। समझ में आया। तो बेस में क्या है कि जैसे जैसे नियर टू 14 जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और नियर टू 7 जाएंगे, फ्रॉम 14 to 7 जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा वीक बेस होगा। लेकिन एसिड क्या कंडीशन में नहीं, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ
कि एसिड है बाबू, 7 क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है, 0 है, ये 14 है। 7 से जैसे जैसे नियर 0 आए हुए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 0 से जैसे जैसे हम नियर 7 जाएंगे हमारा वीक एसिड होगा। लेकिन इसमें कैसा होता है 7 टू हम जैसे जैसे 14 जाएंगे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और 14 टू जैसे जैसे नियर आएंगे हम 7 का वीक बेस हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में मैं बताती हूँ, मैंने बहुत बार बोला है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, H2SO4 होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, ये सब क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये सब लैब में बनता है। वीक एसिड कौन सा हो जाएगा, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टैमरिन एसिड, जो टैमरिन वगैरह में पाया जाता है, ये सारा हो गया। क्लियर है? तो ये मैंने आपको समझा दिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, किस तरीके से होता है। चलो थोड़ा सा मुझे समझाना है ये। अब यहाँ देखो, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि कौन सा क्या है नहीं है। समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं आ रहा तो बताना, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ट्यूशन में आके पूछ लेना। ये मत सोचना कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं मैम से तो पूछ नहीं सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो आकर के, ठीक है। ये कौन सा बात हो गया, चलो भैया। डिलीट भी होता है क्या इसमें, कहाँ चला गया? हाँ तो ये देखो, थोड़ा सा ये समझ लो कि ऑर्गेनिक मैंने क्या बोला था, ऐसा ऐसे जिसे हम क्या कर सकते हैं, यूज करते खाते। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड सारे सिट्रस फ्रूट में पाया, लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क और कर्ड में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टैमरिन या ग्रेप्स में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन ही किया था, चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, डिस्टिंग में जो मिलता है, चोटी वगैरह काटता है ना, उसमें मिलता है। और इसको एक और नाम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, जिसको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुआ कि मिथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज व्हाट। फिर मैंने आपको पढ़ाया था मिनरल्स एसिड के बारे में कि मिनरल्स एसिड क्या है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार नोट्स के थ्रू गो थ्रू करा दी हूँ। मिनरल्स एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसको प्रिपेयर कहाँ करते हैं हम, लैब वगैरह में प्रिपेयर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हो गया, सब फार्मूला मैंने बताया। एसिड मैंने बोला 2 तरीके का, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये सारा मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब यूजेज ऑफ एसिड में बहुत सारा यूज होता है, तो यूजेज नहीं पढ़ना है, आप लोग देख लेना जो कैसे यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, कि एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, कैसे हम समझते हैं कि एसिड किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है। तो आपसे प्रॉपर्टी अगर पूछता है एसिड के बारे में, तो आपको इसको समझाना है, क्योंकि 1-2 मार्क्स में आ जाता है, या मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड हमारा कैसा होता है, सौर होता है, टेस्ट में होता है, ठीक है। बेस कैसा होता है हमारा, एसिड हमारा कैसा देता है, ब्लू लिटमस पेपर में कैसा कलर देगा, रेड देगा। एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो एसिड का अब थोड़ा सा हमें साइंटिफिक डेफिनेशन जानना है कि एक्चुअली में हम एसिड कहते हैं किसको। ये सब जनरल बातें हमने जाना कि एसिड क्या होता है, किस तरीके से समझते हैं, लेकिन मैं केमिकल तरीके से मैं कैसे समझूंगा कि एसिड है कि नहीं है, मान लो नहीं टेस्ट करना है, नहीं इंडिकेटर। तो एक चीज समझो कि एसिड का डेफिनेशन होता है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं या वो कंपाउंड होते हैं जो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर H पॉजिटिव रिलीज करें। याद रखना कि एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या रिलीज करे, H पॉजिटिव रिलीज करें। एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हो आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि एसिड तभी रिएक्शन दिखाता है जब उसको क्या मिलता है, पानी मिलता है। बिना पानी का ये रिएक्शन में अपना नेचर नहीं बता पाता, इसीलिए मैंने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड को समझाया था। एसिड समझ में आया कि जब कोई चीज अगर H पॉजिटिव दे रहा है या पॉजिटिव आयंस दे रहा है, तो वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही जाता है। क्लियर हो गया बातें? तो चलो ये बात मैंने क्या बोला था यहाँ पे
कि एसिड क्या होता है, एसिड कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब पानी के अंदर का। एसिड के जितने भी सॉल्यूशन होता है, सारे सॉल्यूशन एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। ये याद रखना आपको, हमेशा डाइल्यूट एसिड ही होगा, ठीक है। और अब आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब एक एक करके हमें ध्यान से समझना है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड होता है कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट मुझे ये जानना है कि एसिड किससे रिएक्ट कर करके क्या रिलीज करता है, कौन से एलिमेंट से करेगा, एलिमेंट में भी मेटल से करेगा, नॉन मेटल से करेगा, नॉन मेटल से करेगा, या वाटर के साथ करेगा, या एसिड क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ये सारे रिएक्शन को हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी में। और ये मैं स्टार्ट करूंगी आप लोगों को सेकंड पार्ट में। कब मैं स्टार्ट करूंगी, सेकंड पार्ट में स्टार्ट करूंगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, लाइक करना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी कोई अगर डाउट हो, आप नीम चौक दरभंगा में आकर के आप मुझसे 3 से लेकर के 7 बजे के बीच किसी टाइम क्वेश्चन आके कर लेना। अपने डाउट को लिख करके लेकर के आना, शर्माना नहीं है, स्पेशली उन बच्चों से जो मुझे जानते। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। चलो, होप फॉर द बेस्ट।